हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी फौज की सफ़ें खड़ी थीं। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा खड़ा हुआ था। हलाकू खान के सामने 3 सफ़ें खड़ी की गई, जिसको आज हलाकू खान ने कत्ल करना था। इनके सर कलम कर दो, हलाकू खान ने आज गरज कर कहा, और जल्लाद लोगों के सर काटना शुरू हो गए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे और फिर चौथे की। पहली सफ में एक बूढ़ा गरीब खड़ा था और मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नजरों ने इस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ हाथ में लीमू लिए उछाल कर इससे खेल रहा था और लोगों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगी। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फुवारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कटकर इसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें बूढ़े पर जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। इंसान मार दिए तो ये कब तक बचेगा। तीसरी सफ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल इस बूढ़े पे थीं कि वो कैसे बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की सी तेजी से इस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज गरजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बताओ, पहली सफ से तुम दूसरी सफ में भाग आए, जब वो खत्म हुई तो तुम तीसरी सफ में भाग आए। बाबा अब बताओ, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं, अब कहाँ जाओगे। अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा। इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, फिर कुछ वक्त बाद कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरे में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी। फिर मैंने दूसरी सफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू ने लीमू को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो। भला मेरी तलवार से भी कोई बच सकता है। इस बूढ़े ने कहा, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो एक लम्हे में इनकलाब आ सकता है और मुझे बचा सकता है। कैसे बच सकता है। हलाकू खान ने इतने जोश में कहा कि इसके हाथ से लीमू गिर गया। हलाकू खान चाबकदस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठते हुए गिरते हुए लीमू के लिए खुद को झुकाया कि जमीन पे गिरने से पहले वो लीमू को पकड़ ले। इस कोशिश में हलाकू खान का पांव रुकाव से निकल गया और वो इस कोशिश में घोड़े से नीचे गिर गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि वो बुतक गया। हलाकू खान खुद को बचाने की कोशिश की, लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना बुदक गया कि इसने हलाकू को पत्थरों में घसीटकर इसका सर पत्थरों से पटक पटक कर मार दिया। लश्कर ने जब हलाकू खान का घोड़ा पकड़ा तो इस वक्त हलाकू खान मर गया था। हलाकू का लश्कर इस बाबे से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने इस बूढ़े को नजरअंदाज कर दिया। मजलूम की आह से डर, क्योंकि जब वो आह करता है तो कबूलियत बहुत दूर से इसका इस्तकबाल करने